हेलो स्टूडेंट, आज एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, थ्री नंबर आर इन एपी एंड देयर सम इज 27 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 275, फाइंड द नंबर। तो कहने का सेंस ये है कि तीन नंबर दिए गए हैं जिनका सम 27 है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 275, फाइंड द नंबर। तो जब भी हम एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में नंबरों को सपोज करते हैं तो उसका एक फिक्स आर्डर होता है और जो फिक्स आर्डर होता है वह चेंज नहीं हो सकता है। तो दो नंबर होगा तो कौन सा आर्डर होगा, तीन नंबर होगा तो कौन सा आर्डर होगा, चार नंबर होगा तो कौन सा आर्डर होगा, पांच नंबर होगा तो कौन सा आर्डर होगा। अब एक क्वेश्चन आने पर ही क्लियर होगा। तो आइए यहां पे तीन नंबर दिए गए हैं तो तीन नंबर का कौन सा आर्डर होता है देखते हैं। सॉल्व लेट द नंबर बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। ये तीनों नंबर जो है पहला नंबर है ए माइनस डी, सेकेंड नंबर है ए एंड थर्ड नंबर जो है ए प्लस डी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू जो होगा वो क्या कह रहा है, सम। तो यदि इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। क्लियर हुआ। अब ये माइनस डी है, ये प्लस डी है, ये फिनिश हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू 27 इंप्लाई दैट a इक्वल टू 27 अपॉन 3 इक्वल टू 9। यानी यहां पे जो है a की वैल्यू जो है वो 9 है। 9 क्लियर, a की वैल्यू आ चुकी है। फिर क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप को हम देखेंगे। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 275। तो अगले स्टेप में चलते हैं। क्या हो जाएगा, a माइनस डी टू द पावर 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 275। ये क्लियर हो गया। अब जो है a माइनस डी का भी स्क्वायर हो गया, a का भी स्क्वायर हो गया एंड a प्लस डी का भी स्क्वायर हो गया और तीनों का सम कितना हो गया, 275। क्लियर। तो अब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 275। क्लियर होगा। जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास ये पूरी लाइन आती है, ये 2ad और 2ad फिनिश हो जाएंगे। हमारे पास a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, हियर 3a स्क्वायर एंड d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 275। क्लियर होगा। हमारे पास a स्क्वायर 3a स्क्वायर हियर एंड d स्क्वायर एंड d स्क्वायर 2d स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 9 टू द पावर 2 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 275। क्लियर। 3 मल्टीप्लाई 9 मीन्स 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 275 इंप्लाई दैट, सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3, 2d स्क्वायर इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 275 माइनस 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या फाइंड आउट होगा, आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो होगा यहां पे क्या फाइंड आउट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कितना फाइंड होगा, 5 माइनस 3 2 हियर 2 माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक, क्लियर हो गया। देन d स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 इक्वल टू 16 इंप्लाई दैट d स्क्वायर इक्वल टू
डी स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड डी इक्वल टू अंडर रूट 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये डी की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 4 है। क्लियर करेंगे, हम प्लस को लेकर के चलेंगे तो ये डी की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 4 है। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, यानी हमको फर्स्ट नंबर क्या होगा दिया गया है ए माइनस डी। ए माइनस डी यानी ए की वैल्यू कितनी है 9 है और डी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो पहला नंबर होगा 5 हो जाएगा एंड सेकेंड नंबर जो है हमारा ए है वो ऑटोमेटिक ऑलरेडी 9 हमको फाइंड आउट हो चुका है एंड ए प्लस डी तीसरा नंबर है। तो ये 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। देयरफॉर एपी इज कितने दिए गए हैं 5, 9, 13। ये तीनों नंबर होंगे 5, 9 एंड 13। दैट इज आंसर। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरफ से होगा, क्योंकि ये दिया गया है, कह रहा है कि डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स मीन्स एक पॉइंट इसमें हाइड है। जब डिवाइड 3 पार्ट और इन एपी, जो 3 पार्ट एपी में है इसका मीन्स क्या हुआ कि इन तीनों पार्टों का सम जो होगा वो 15 होगा। क्लियर। फिर बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। सॉल्व लेट द नंबर बी ए माइनस डी ए कामा ए प्लस डी। सम ऑफ द नंबर ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू 15। डी से डी फिनिश होगा इक्वल टू इंप्लाई दैट 3a इक्वल टू ए 3a मीन्स 15 मीन्स a इक्वल टू 15 अपॉन 3 इक्वल टू 5। क्लियर। अब यहां पे a की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब सेकेंड स्टेप है सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स a माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 83। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम ब्रेक करके एक्सपेंशन करेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 83। क्लियर हो जाए। 2ad फिनिश हो जाएगा। ए स्क्वायर एंड एक स्क्वायर इसको छूटा हुआ है जो ये वाला है। तो क्या हो जाएंगे आगे स्टेप 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83। क्लियर होगा। 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 83 imply that 2d square equal to 83 minus 23 25 3 jar 75 equal to 83 एंड 75 से माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 8 आएंगे। डी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 2 इक्वल टू
4, डी इक्वल टू √4 इक्वल टू +-2। ये +-2 होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। ये सीरीज दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। हम प्लस को लेकर के चल रहे हैं, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा हमारा, a माइनस डी कामा ए प्लस डी, इंप्लाई दैट a माइनस ए की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 5 सॉरी माइनस है इसमें, 5 माइनस 2 कामा 5 और 5 प्लस 2। क्लियर होगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 5 प्लस 2 7। यही आपके आंसर होंगे। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ 3 नंबर इज द सम ऑफ 3 नंबर इन AP is 21 and their product is 231, find the number। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि जो तीनों नंबर हैं AP में उनका सम कितना है, 21 है, और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका प्रोडक्ट जो आता है वह 231 है। तो उन नंबरों को फाइंड करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले से आपको पता है कि जो 3 नंबरों को सपोज किया जाता है उसका एक फिक्स ऑर्डर होता है। तो लिखते हैं लेट द नंबर बी a माइनस डी a कामा a प्लस डी, सम ऑफ नंबर क्या होगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21। डी से डी कैंसिल होगा एंड 3a इक्वल टू 21 इंप्लाई दैट a इक्वल टू 21 अपॉन 3 इक्वल टू 7, यानी a की वैल्यू जो है वो 7 है। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि उन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 231 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, मींस a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया गया है, 231। ये क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुटअप कर देना है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, a माइनस डी एंड a प्लस डी, यहां पर स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला लगेगा, मींस a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई a इक्वल टू 231। तो वैल्यू पुटअप करने पे क्या होगा, हमारा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। हमारे पास a की वैल्यू जो है वह कितनी आई हुई है, 7 आई हुई है। तो 7 की वैल्यू हम पुटअप करते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 231। क्लियर हो गया। तो वैल्यू पुटअप करने पे यहां पे मैंने पुटअप कर दिया है, इसको ट्रांसफर करना है इसलिए पुटअप कर दिया हुआ है। तो ट्रांसफर करते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231 अपॉन 7 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21। तो ये 7 3 जा 21 मीन्स यहां पे आ रहा है 33। 7 3 जा 21, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, सेकेंड टाइम में भी 21 होगा, तो ये 33 होगा। फिर अगेन वैल्यू पुटअप करते हैं कि एक की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये 7
स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितने दिए गए हैं 33 इंप्लाई दैट, अब ये कितने हो जाएंगे 49 मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू 33। देन अगले स्टेप में क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर, ये मीन्स 49 माइनस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर इंप्लाई दैट, दोनों को माइनस करेंगे हम, 9 में से 3 माइनस होगा 6 होगा, एंड 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इंप्लाई दैट d इक्वल टू √16 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां पे d की वैल्यू कितनी आ गई, d इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी ये प्लस भी हो सकता है और यह माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम प्लस को लेकर के चलते हैं, आप दोनों निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास तीनों नंबर कौन कौन से हैं, a माइनस डी, a की वैल्यू 7 आ चुकी है, d की वैल्यू 4 है, तो अगले स्टेप में फर्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा, सेकंड नंबर क्या होगा जो ओनली a है इक्वल टू 7 होगा, थर्ड नंबर a प्लस d इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस 4 इक्वल टू 11, यानी पहला नंबर 3 होगा, दूसरा नंबर 7 होगा, देयरफॉर नंबर इज कौन कौन से होंगे 3, 7, 11, यही हमारा आंसर होगा। तो तीनों नंबर हमारे पास मिल गए जो एपी में है, कौन कौन से हैं 3, 7 एंड 11। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ a अपॉन b प्लस सी कामा b अपॉन c प्लस a एंड c अपॉन a प्लस b आर इन AP एंड a plus b plus c not equal to 0, then prove that 1 upon b plus c, comma 1 upon c plus a and 1 upon a plus b are in AP। कि कहने का सेंस ये है कि हमारा 1 upon b plus c, comma b upon c plus a and c upon a plus b यदि AP में है तो प्रूफ करिए कि ये भी 1 upon b plus c and 1 upon c plus a और 1 upon a plus b AP में होगा। तो सीरीज का एक सिस्टम होता है, जब भी किसी सीरीज में यानी AP में समान नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो आने वाली सीरीज भी होती है वो भी AP में होती है। क्या, सुन लीजिए ध्यान से, जब भी किसी सीरीज AP में किसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो जो आने वाली सीरीज, आने वाले नंबर होते हैं वो भी AP में होते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो, तो क्या करना होगा हमको, यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है a अपॉन b प्लस सी कामा b अपॉन c प्लस a कामा c अपॉन a प्लस b। ये क्लियर हो गया। तो हमको क्या करना है, इन सारे नंबरों में 1 को ऐड कर देना। क्या, ऐड 1 इन ईच टर्म। क्या लिखा हुआ है, ऐड 1 इन ईच टर्म। तो क्या हो जाएगा, a b प्लस c प्लस 1 कामा b अपॉन a प्लस c प्लस 1 कामा c अपॉन a प्लस b प्लस 1। तो जब ये हो जाएगा तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा,
चलिए देखते हैं हम। ए प्लस, सॉरी नीचे स्टेप में लिखते हैं हम क्योंकि हटेगा नहीं वहां पे। इसको क्या होगा, ए, इसको यहां से ऐड करेंगे और यहां पे ऐड करेंगे, ऊपर करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऐड हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी कामा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर हो गया? तो कहने का सेंस यह है कि ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। हमारा जो वन ऐड करने पर और इसको वन से मल्टीप्लाई करने पर और ए को ऐड करने पर हमारा नंबर आया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां पर मैंने वन को सारे टर्म में ऐड किया, वैल्यू में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आइए अब क्या करते हैं, अब अगले स्टेप में क्या होगा, सारे टर्म में हम ए प्लस बी प्लस सी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सारे टर्म में हम ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, अगले स्टेप में देखते हैं। क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी कामा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी, एक ब्रैकेट में। अगले स्टेप में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी। क्लियर हो गया? अब हमारा ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी फिनिश हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बचा क्या हमारे पास, यहां पर बचा वन अपॉन बी प्लस सी कामा वन अपॉन ए प्लस सी कामा वन अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। तो कहने का सेंस यह है कि जो बचा हुआ नंबर, यदि ये सारे सीरीज में समान नंबर ऐड किए गए और समान नंबर डिवाइड किए गए, तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो भी एपी में ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, आइए इसको देखते हैं। इफ ए बी सी आर इन एपी, क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट 1 upon BC and 1 upon PA and 1 upon AB are in AP। कहने का क्वेश्चन है कि ABC AP में है, तो प्रूफ करिए 1 upon BC, 1 upon CA and 1 upon AB AP में होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या है, सॉल्व ए बी सी और इन एपी। ये क्या है, यह पॉइंट जो है वो गिवन है, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे हम, इसमें जब ए बी सी एपी में है, तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, जब भी किसी एपी टर्म में समान नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होंगे, तो जो आने वाला आंसर होगा वो भी एपी में होगा। तो क्या कर लेंगे,
डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए बी सी इन ईच टर्म। क्या करना है हमको, प्रत्येक टर्म में जो है हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ए 1 अपॉन ए बी एंड सी से। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए बी सी, बी अपॉन ए बी सी एंड सी अपॉन ए बी सी। इंप्लाई दैट ए से ए फिनिश हो जाएगा, बी से बी फिनिश एंड सी से सी फिनिश। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी सी कामा 1 अपॉन ए सी कामा 1 अपॉन ए बी। हमारे पास यही लास्ट में रिजल्ट आया। तो जो आने वाला रिजल्ट भी होगा, क्योंकि हमने सब में ईच टर्म में ए बी सी से डिवाइड किया हुआ है, तो जो आने वाला आंसर होगा वो भी हमारा एपी में होगा। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 1 अपॉन बी सी कामा 1 अपॉन ए सी एंड 1 अपॉन ए बी और इन एपी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी देन सो दैट 1 अपॉन बी प्लस सी कामा बी अपॉन सी प्लस ए कामा सी अपॉन ए प्लस बी और इन एपी। यानी यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी में है तो सो करिए 1 अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए एंड सी अपॉन ए प्लस बी एपी में होगा। तो सॉल्व करने के लिए एपी का एक रूल होता है। वह रूल क्या होता है कि जब भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आने वाला नंबर होता है वो इक्वल होता है। तो हम आइए, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो जब दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह इक्वल आता है। उसी सिस्टम का हम यूज करते हैं। सॉल्व क्या लेंगे, हमारा जो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा। तो क्या होगा ये देखते हैं, b प्लस b अपॉन c प्लस a माइनस a अपॉन b प्लस c इक्वल टू c अपॉन a प्लस b माइनस b अपॉन c प्लस a। यहां पे जो होगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। तो जो हमारा आने वाला कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा, इसलिए मैंने इन दोनों के बिटवीन जो है वो इक्वल साइन का यूज किया हुआ है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, अगले स्टेप में इसका अगला स्टेप क्या होगा, b ब्रैकेट b प्लस सी माइनस a ब्रैकेट c प्लस a अपॉन c प्लस a एंड b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c ब्रैकेट a प्लस सी माइनस b ब्रैकेट a प्लस b अपॉन a प्लस b ब्रैकेट c प्लस a। यही हमारा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी से बी स्क्वायर होगा प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गए। फिर क्या लिखेंगे हम,
ए प्लस सी बी प्लस सी इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपान, यहां पे हमको ए प्लस बी कामा ए प्लस सी, हम देखते हैं कि ए प्लस सी दोनों साइड में है, ये फिनिश हो जाएगा। अगले स्टेप में यहां पे क्या होगा, ध्यान देना होगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये एक तरफ कर लेते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे हम दोनों में, तो यहां पर सी कॉमन होगा, प्लस सी को जब कॉमन करेंगे तो बी माइनस ए आएगा अपान बी प्लस सी। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, यहां पर दोनों में कॉमन क्या होगा, यहां पे ए कॉमन है और बचेगा क्या, जब ए कॉमन करेंगे तो यहां पे सी माइनस बी एंड ए प्लस बी ब्रैकेट में बचते हैं। जब अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहां पे जब कॉमन डिफरेंस का फार्मूला लागू होगा, अगला स्टेप हम देखते हैं, इसमें से क्या होगा, b प्लस सी एक ब्रैकेट में होगा, b माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में होगा, प्लस सी b माइनस ये a होगा, इसको ध्यान दे लेंगे क्योंकि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, b माइनस ए अपान b प्लस सी। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यही काम यहां पे भी होगा, c प्लस बी ब्रैकेट में c माइनस b प्लस ए ब्रैकेट c माइनस b अपान a प्लस b। ये क्लियर हो चुका है आपको पहले से, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका। तो आइए अब यहां पे जगह नहीं है तो ऊपर को इरेज करते हैं हम, ये ध्यान देना होगा कि हमको क्या प्रूफ करना था। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, हमारा जो नंबर है कॉमन है, क्या कॉमन है, सॉरी b माइनस ए कॉमन है, तो b माइनस ए जब कॉमन करेंगे तो कितना होगा, b माइनस ए कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, b प्लस ए प्लस सी, यानी एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी प्लस सी अपान b प्लस सी। क्लियर हो गए। अगले स्टेप में क्या है, यहां पर c माइनस बी जब कॉमन होगा, c माइनस बी को कॉमन करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी अपान a प्लस बी। क्लियर हो गया। हमारा दोनों साइड में जो बचा हुआ है वो है a प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास न्यूमरेटर में b माइनस ए बी प्लस सी इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बचता है। इंप्लाई दैट हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी, सी माइनस बी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो b को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या आया, हमारा आया 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गए।
एपी का रूल होता है कि यदि ए बी सी या ए स्क्वायर, तो लास्ट में आंसर हमारा आया 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, जो इसको फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर और इन एपी। तो यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होगा। तो हम लेकर के क्या चले थे, 1 a अपान बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस ए एंड प्लस बी। तो हमको प्रूफ करना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एपी में होगा।